बीजेपी सांसद शमिक भट्टाचार्य ने लोकसभा में उठाया बांग्लादेश का मुद्दा। कहा, खुलेआम देश में रोहिंग्या का वेलकम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की वजह से हमारा देश भी खतरे में आ गया है। बांग्लादेश में महाराज चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में जयपुर में साधु संत सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश सरकार को दी चेतावनी। कहा, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पड़ोसी देश कूच करेगा संत समाज। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई यूएन दफ्तर की सुरक्षा। सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यूपी के बहराइच में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। हिंदू रक्षा समिति के पैदल मार्च में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। हाथ में भगवा झंडा लेकर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूपी के अलीगढ़ में भी सड़कों पर उतरे हिंदू। बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने के लिए अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सियासत भी तेज। गुवाहाटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उन्होंने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय दास की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। अब 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर हमला। इस्कॉन कोलकाता ने एक्स पोस्ट कर कहा, आईसीयू में भर्ती रमन रॉय की हालत गंभीर, उनके लिए प्रार्थना करें। पश्चिम बंगाल से लगते बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट। भारत में बांग्लादेशी दूतावास को बंद करने की मांग। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा, हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर भी कार्रवाई। बदायूं के जामा मस्जिद विवाद पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई टली। आज बहस नहीं हो पाई पूरी। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। यूपी के बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर अदालती सुनवाई पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज किया। एक्स पर लिखा, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई की बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ संपत्ति का विवाद बढ़ा। छात्रों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र बोले, कॉलेज में नहीं होने देंगे नमाज। अमेठी में योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह का बड़ा बयान। एक कार्यक्रम में बोले, हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मंत्री का ये बयान। भारत चीन संबंधों पर लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, कूटनीतिक पहल से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है। एलएसी पर शांति बहाली के लिए सेना को श्रेय दिया। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने अपनी गाड़ी में भरा। गाड़ी में भरकर पुलिस लाइन भेजे गए किसान। पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल को खाली कराया। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। नए आपराधिक कानूनों पर लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, देश को अब अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिली। तो शाह बोले, अब तारीख पर तारीख वाला खेल खत्म हो गया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को बताया सोची समझी साजिश। अखिलेश के संबोधन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश बोले, यह खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। संभल का माहौल बिगाड़ने के लिए याचिकाकर्ता और पुलिस प्रशासन है जिम्मेदार। राज्यसभा में संभल हिंसा के मुद्दे पर हुई चर्चा। सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले, उपचुनाव की वोटिंग में हुई गड़बड़ी से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया संभल का मुद्दा। संभल हिंसा के पीछे साजिश। रामगोपाल का दावा, पुलिस की गोली से ही हुई है 4 लोगों की मौत। संभल हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद सदन से बाहर निकले। शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। रानी और संभल के मुद्दे पर नारेबाजी। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल। टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन से बनाई दूरी। संभल हिंसा को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव का प्रहार। कहा, बीजेपी की सोची समझी रणनीति है संभल हिंसा। संभल में अधिकारी बीजेपी के कैडर के तौर पर काम कर रहे हैं।
अखिलेश यादव के साजिश वाले बयान पर एसपी सिंह बघेल का पलटवार। अखिलेश यादव कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। वंचित बहुजन अघाड़ी ने रात से ईवीएम के खिलाफ शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। सबसे पहले प्रकाश आंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। पूरे महाराष्ट्र में 16 दिसंबर तक चलेगा ये अभियान। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम सस्पेंस के बीच मुंबई के आजाद मैदान पर जोरों पर है तैयारियां। 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। बीजेपी ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने फिर दोहराया, सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं देवेंद्र फडणवीस। बोले कल की बैठक से साफ हो जाएगी ये तस्वीर। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा, मैं मंत्री पद की रेस में नहीं हूं, मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। विधानसभा में खराब प्रदर्शन के बाद महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में जुटे उद्धव ठाकरे। मातोश्री पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। 227 वार्ड पर उद्धव का फोकस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। नरेश यादव पर कुरान से बेअदबी का आरोप है। कोर्ट ने नरेश यादव को दी है 2 साल की सजा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक सजा दी। गले में तख्ती डालकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। सेवादार के तौर पर मंदिर में जूते और बर्तन साफ। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी स्वर्ण मंदिर में साफ किए बर्तन। 2007 से 2017 तक पंजाब में अकाली दल सरकार द्वारा की गई गलतियों को लेकर अकाल तख्त ने सुनाई थी धार्मिक सजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कुशक बस डिपो में खड़ी मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सड़कों पर उतारने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। सभी बसें हैं इलेक्ट्रिक। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। श्रीनगर के हरवान इलाके में मारा गया है आतंकी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी बिहार के भोजपुर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सांसद के कुछ करीबियों ने सुरक्षा लेने के लिए आरोपी से दिलवाई थी धमकी। पार्टी में पद का दिया था प्रलोभन। राजस्थान के झालावाड़ जिले में सामने आई दर्दनाक तस्वीरें। एक दंपति ने अपने 2 बच्चे समेत आत्महत्या की। जमीन को लेकर हुए विवाद में आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक युवक के मर्डर से हड़कंप। आपसी विवाद में पंकज को गोली मारी गई। हत्यारों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। मृतक पंकज के भाई रोहित के मुताबिक देर रात उसे किसी ने फोन करके बुलाया था, जिसके बाद सूचना मिली कि पंकज को किसी ने गोली मारी। मंगलपुरी में युवक की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, परसों दिल्ली में 3 मर्डर हुए थे। क्राइम के खिलाफ दिल्ली वासियों को एकजुट होकर उठानी होगी आवाज। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है जरूरी। बिहार की सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़े में आर्थिक अपराध शाखा की जांच जारी है। गिरफ्तार 37 लोगों से पटना ईओयू दफ्तर में हो रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा में पास कराने के लिए सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों से वसूले थे 5-5 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के हल्दिया, दुर्गापुर और कोलकाता में ईडी ने रेड की। मेडिकल कॉलेज एडमिशन कोटे को लेकर प्राइवेट कॉलेज में छापेमारी। मुंबई के बांद्रा इलाके में फटी पानी की पाइपलाइन। हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। फुआरे जैसे नजारा देखने को मिला। दक्षिण मुंबई के निवासियों को इसी पाइपलाइन से होती है पानी की आपूर्ति। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भारी बारिश की मार नहीं झेल पाई दीवार। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिवार वालों के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में भारी बारिश की वजह से कल लैंडस्लाइड हुआ था। भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में फिंगल का असर। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। विल्लुपुरम इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों के घरों के आसपास भी पानी इकट्ठा हो गया है। तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से बात की। राज्य को हरसंभव मदद का भरोसा भी दिया। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से
जनजीवन हुआ प्रभावित। मंगलुरु में चक्रवात फेंगल के असर से भारी बारिश हुई है। शहर की सड़कें लबालब हो गई हैं पानी से। लोगों को परेशानी कई तरह की। तमिलनाडु के कुड्डालोर में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय रोड पर हुआ जलभराव। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सामने आई भारी बर्फबारी की तस्वीरें। हिमाचल सेक्टर में चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर। होटल, घर, रिजॉर्ट सब बर्फ से ढके। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए मंडी के रहने वाले 28 साल के हवलदार नवल किशोर। ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है मौत का कारण। 1 साल पहले हुई थी नवल किशोर की शादी। दिल्ली के करावल नगर में फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ उठा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ी। दिल्ली के लाजपत नगर में पार्किंग विवाद को लेकर कार को आग के हवाले करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए आरोपी। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने अमेठी तक किया था आरोपियों का पीछा। बिहार के रोहतास में बारात जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। गाड़ी में 9 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित। यूपी के अलीगढ़ में व्यापारी के घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके से घर की दीवारें, दरवाजे और बाकी सामान टूटा। गैस लीक होना बताया जा रहा है ब्लास्ट का कारण। केरल के अल्पुझा में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 मेडिकल छात्रों की मौत। कलारकोट पर बस से टकरा गई थी छात्रों की कार। 2 छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ किताब का विमोचन। कार्यक्रम में बोले, राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का महासागर है। यहाँ कोई भी संतुष्ट नहीं। जो विधायक है उसे मंत्री ना बनने का दुख। जो मंत्री है उसे लगता है उसे मनपसंद विभाग नहीं मिला और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां अभी 5 दिसंबर तक लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पहले देखना चाहता है कि प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने बग्गी पर बैठे दूल्हे पर फायरिंग की। बाल बाल बची दूल्हे सचिन की जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना में गैंगस्टर विशाल गिल के 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेस्टोरेंट में पुलिस ने आरोपियों को मारपीट करने से रोका तो आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। गैंगस्टर विशाल गिल अभी फरार है। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने हुड़दंग मचाया। बगैर बुलाए शादी समारोह में खाना खाने पहुंचे थे छात्र। कहासुनी की बात करने लगे मारपीट। राजस्थान के गंगानगर में ड्रोन से गिराए गए हथियार। जांच के बाद पैकेट से निकले 2 विदेशी पिस्टल और 7 कारतूस। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा गया था पैकेट। झारखंड के गिरिडीह में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में तैयार की जा रही थी कच्ची शराब। मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री और उपकरण जब्त किए गए। प्रयागराज महाकुंभ में डूबते श्रद्धालु का सहारा बनेगा रोबोट। योगी सरकार ने मंगाए कई रोबोट। अगर कोई डूबता नजर आया या फिर कोई नाव पलट गई तो चुटकियों में लोगों की जान बचा लेगा ये रोबोट। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। अखाड़ों का भूमि पूजन जारी। महाकुंभ के दौरान लगेंगे अखाड़ों के टेंट। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मिलेगी सुपर डिलक्स होटल जैसी सुविधाएं। महाकुंभ टेंट सिटी में तैयार की जा रही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं।